Hello guys, welcome to our channel that is Decode Biology, and today we are going to decode the ninth part of the chapter that is Cell, the Unit of Life, which is most important chapter for the NEET. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग करेंगे लाइजोसोम एंड वैक्यूल। मैंने ऑलरेडी 8 पार्ट्स बनाए हुए हैं जिस पे मैंने डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी एंड ऑल। ठीक है, सो आपको उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो जाके देख लो। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल। Okay, lysosomes are actually the membrane bound vesicles। क्या ये membrane bound vesicles है? vesicles का मतलब क्या होता है? empty sac like structure। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसका बाउंड्री जो है वो बना हुआ होता है मेम्ब्रेन से। तो these are what membrane bound vesicles formed by Golgi apparatus। ठीक है, तो इनको लाइजोसोम को कौन फॉर्म कर रहा है? Golgi apparatus लाइजोसोम को बना रहा है। ठीक है, अब ये लाइजोसोम जो है ये होते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है मेनी शेप। इनमें एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये अलग अलग शेप में होते हैं, तो मेनी शेप है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज पॉलीमॉर्फिक इन शेप। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कराएंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर। सो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक। वाटर ऐड करेंगे और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे 50 अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेटेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेजेस जो लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, एंड न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरह के 50 अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे वेसिकल्स को हम क्या बोलेंगे? लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है वो एक्टिव होते हैं अराउंड pH 5, मतलब एसिडिक pH अगर इनके अंदर आप क्रिएट करोगे तो वो क्या होगा? एक्टिव होगा। समझ लो ये लाइजोसोम है। ठीक है, तो लाइजोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पंप, है ना, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जिसको हम बोलते हैं पंप। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या बोलते हैं इस प्रोटीन को? हम लोग प्रोटॉन पंप बोलते हैं। प्रोटॉन पंप जो क्या करेगा? प्रोटॉन को पकड़ के बाहर से साइटोप्लाज्म से पकड़ के प्रोटॉन को ये क्या करेगा? धीरे धीरे लाइजोसोम के अंदर ऐड करा देगा। इज इट क्लियर? अब ये जो प्रोटॉन पंप है इसके वजह से, है ना, पंप हम किसको बोलते हैं? जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एटीपी एक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रोटॉन का। धीरे धीरे प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है लाइजोसोम के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड दैट्स वाई पीएच इसका जो अंदर है वो कितना हो जाएगा? अराउंड 5 एसिडिक पीएच होगा। एंड इस टाइम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं लाइजोसोम के अंदर वो अभी क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, एंड आपका लाइजोसोम अल्टीमेटली क्या होगा? एक्टिव होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 टाइप के लाइजोसोम्स एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम होता है, डाइजेस्टिव लाइजोसोम्स होते हैं, रेसिडुअल लाइजोसोम्स होते हैं, एंड ऑटोफेजिक लाइजोसोम्स होते हैं। ये जो चारों टाइप के लाइजोसोम्स है वो एक सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज दी 1 सिंगल सेल। ठीक है, अब ये जो सेल है उसके अंदर प्राइमरी लाइजोसोम जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है? प्राइमरी लाइजोसोम के अंदर स्टोर होते हैं इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये ऐसा लाइजोसोम है, समझ लो ये वाला, तो ये ऐसा लाइजोसोम है जिसके अंदर इनएक्टिव, जिसके अंदर क्या रहेंगे? इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहेंगे। ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो लाइजोसोम ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये जो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो अभी क्या है? इनएक्टिव है। तो ऐसे लाइजोसोम को हम बोलेंगे प्राइमरी लाइजोसोम। क्लियर? अभी समझ लो ये जो सेल है इसने किसी अदर
मटेरियल को, अदर पार्टिकल को, आउटर मोस्ट पार्टिकल को क्या किया है, फैगोसाइट किया है। फैगोसाइट में क्या करता है, ये जो आपका सेल है ये क्या करेगा, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड करेगा ऑन दी फूड पार्टिकल। समझ लो ये फूड पार्टिकल है, तो इसके ऊपर ये अपना मेम्ब्रेन ऐसे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। और ये जो एक्सटेंड करेगा, ये जो एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे इस पूरे सेल को, पूरे पार्टिकल को क्या करेगा, एनक्लोज करेगा और अपने अंदर खींच लेगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे यहाँ पर बनेगा फैगोसोम। इज इट क्लियर? तो समझ लो ये जो है यहाँ पर ये क्या है, फैगोसोम है। ये क्या है, फैगोसोम है, जिसके अंदर प्रेजेंट है फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये फूड पार्टिकल है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम। जब फैगोसोम मतलब फूड वैक्यूल, ठीक है, जब ये फैगोसोम प्राइमरी लाइजोसोम के साथ, ठीक है, अब प्राइमरी लाइजोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पर एक बड़ा सा लाइजोसोम बनेगा, दैट इज वी कॉल डाइजेस्टिव लाइजोसोम। ठीक है, अभी डाइजेस्टिव लाइजोसोम क्या होगा, डाइजेस्टिव लाइजोसोम में प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर फूड पार्टिकल एज वेल एज इसके साथ प्रेजेंट रहेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अभी ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है दोज आर एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इज इट क्लियर? एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो डाइजेस्टिव लाइजोसोम है क्या, डाइजेस्टिव लाइजोसोम इज द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम एंड फैगोसोम। और यहाँ पर ये जो फूड मटेरियल है, ये जो फूड पार्टिकल है, ये आगे जाके क्या होगा, इसी लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप देखो ग्रैन्युलर WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ग्रैन्युलर जो ग्रैन्यूल्स है उसके अंदर वो एक्चुअली होते हैं लाइजोसोम्स। इज इट क्लियर? तो सारे जो फैगोसाइटिक सेल्स है आपके ब्लड के अंदर, उनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव लाइजोसोम्स होते हैं या लाइजोसोम्स होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन आएगा रेसिड्यूअल लाइजोसोम्स। रेसिड्यूअल लाइजोसोम्स में क्या होता है, अभी ये जो समझ लो ये जो फूड पार्टिकल है ये डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद पूरा जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और जो भी पार्ट बच जाएगा वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, समझ लो ये वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पर, जो वेस्ट मटेरियल है वो इस लाइजोसोम के अंदर ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस लाइजोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यूअल लाइजोसोम। तो रेसिड्यूअल लाइजोसोम्स में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। दैट्स इट। क्लियर? अभी नेक्स्ट टाइप आता है लाइजोसोम का, दैट इज ऑटोफेजिक लाइजोसोम। अभी ऑटोफेजिक लाइजोसोम्स ये इनसे कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि प्राइमरी या डाइजेस्टिव या आपका रेसिड्यूअल लाइजोसोम्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से ये बनते हैं। जैसे कि प्राइमरी लाइजोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है तो बनता है आपका डाइजेस्टिव लाइजोसोम। जब डाइजेस्टिव लाइजोसोम में सारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो वही आगे जाके क्या बनता है, रेसिड्यूअल लाइजोसोम। लेकिन ऑटोफेजिक लाइजोसोम इन सब से क्या है, थोड़ा सा अलग है। ऑटोफेजिक लाइजोसोम में क्या होता है, समझ लो ये आपका सेल के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनल, जैसे कि समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो जाता है या मे बी वो डैमेज हो जाता है, तो आपका लाइजोसोम जो है, प्राइमरी लाइजोसोम जो है, ठीक है, ये लाइजोसोम इसको क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेगा। इज इट क्लियर? तो ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसने अंदर ले लिया इसको, ठीक है। अभी इसने इसको अंदर लेने के बाद, ठीक है, इसको अंदर लेने के बाद समझ लो ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, इसने इसको अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद ये क्या करेगा, ये जो प्राइमरी लाइजोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करा देगा, ठीक है। एंड इस लाइजोसोम को हम बोलेंगे ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक का मतलब खुद के ही सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑर्गेनल्स को क्या कर रहा है, फैगोसाइट कर रहा है। सो ऑटोफेजिक लाइजोसोम। क्लियर है? तो ऐसे 4 टाइप के लाइजोसोम्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम्स जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक, इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर किए जाते हैं।
प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज़ होगा तो वही बन जाएगा डाइजेस्टिव लाइसोसोम। जब ये डाइजेस्टिव लाइसोसोम फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देगा तो वही आगे जाके बन जाएगा रेसिडुअल लाइसोसोम्स। अगर प्राइमरी लाइसोसोम ने खुद के ही सेल ऑर्गेनल को एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर दिया तो उसको हम बोलेंगे ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो ऐसे 4 टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। फर्स्ट फंक्शन लाइसोसोम का आएगा दैट इज द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब क्या है? अगर सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन आएगा हेटेरोफेजी, ठीक है। सेकेंड टाइप आएगा ऑटोफेजी। हेट्रोफेजी का मतलब है अगर फॉरेन पार्टिकल कोई है, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट किया जा रहा है, मतलब बाहर से किसी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है अगर सेल्फ ऑर्गेनल को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऑटोफेजिक लाइसोसोम में, ठीक है, उसमें वो अपने खुद के ही माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑटोफेजी। अगर वो फॉरेन पार्टिकल को क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहा है, दैट इज फैगोसोम बन रहा था, सो दैट इज व्हाट हेट्रोफेजी। क्लियर? नेक्स्ट वन आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अगर सेल के बाहर का डाइजेशन हो रहा है, बाहर डाइजेशन हो रहा है, सो दैट इज व्हाट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है इसका एग्जाम्पल आएगा दैट इज द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये सेल्स बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये बोन सेल्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड बोन पार्ट है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं और आपके बोन को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? तो जब आपका एम्ब्रियो, जब आपके एम्ब्रियो में बोन्स फॉर्म हो रहा है, आपके बोन को क्या एक पर्टिकुलर शेप है, तो वो शेप क्यों है? बिकॉज बोन के अंदर ये बोन सेल्स है, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। और ये जो सेल्स है वो आपके अनवांटेड जो पार्ट, आपके बोन में जो पार्ट नहीं जाए उसको डाइजेस्ट करा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है सेल्यूलर डाइजेशन। सेल्यूलर डाइजेशन को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। इसको दूसरा नाम क्या है? ऑटोलिसिस, ठीक है। ऑटोलिसिस में क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी लाइसोसोम्स हैं ये सारे बर्स्ट हो जाएंगे, ये सारे फट जाएंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा सेल जो है उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे, सेल के क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस वी कॉल्ड ऑटोलिसिस। एंड इसलिए हम लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। ऐसा बैग जो फटने के बाद सेल खुद का क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वैक्यूल। लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है, दिखने में दोनों सेम दिखते हैं लेकिन उनके अंदर का कंटेंट अलग होता है। अभी देख लेते हैं वैक्यूल क्या है। वैक्यूल भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, या हम बोल सकते हैं वेसिकल है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, ये वेसिकल है, सेम एज द लाइसोसोम। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, या इसको हम बोल सकते हैं वेसिकल, ठीक है। समझ लो ये ओनली प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट है ये? प्लांट सेल में हो सकता है या कुछ प्रोटिस्ट है जैसे कि अमीबा, उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो सबका प्लांट सेल है तो इसके सेंटर में प्रेजेंट रहेगा वैक्यूल, तो ये हो गया वैक्यूल, एक बड़ा सा वेसिकल मेम्ब्रेन से बना हुआ, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये प्लांट में अराउंड 90% स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका मतलब जो भी साइटोप्लाज्म रहेगा वो यहाँ पर पेरिफेरल साइड में रहेगा, साइटोप्लाज्म इस साइड पे रहेगा। साइटोप्लाज्म, आपके जो ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस एंड ऑल, ये सब यहाँ पर रहेगा और बीच में ऐसा बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है उसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, उसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसके मेम्ब्रेन को? हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये याद रखना। अब ये जो टोनोप्लास्ट है ये थोड़ा सा अजीब तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है।
टोनोप्लास्ट ये जो मेम्ब्रेन है ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये क्या कर रहा है, टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन का नाम है, और ये क्या करता है, हमेशा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ लो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, समझ लो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, एंड समझ लो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड वैक्यूल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। फिर भी टोनोप्लास्ट क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ओनली वाटर नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड ऑल, उसको ये क्या करेगा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड इस वजह से वैक्यूल के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर वेस्ट मटेरियल। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा स्टोर हाउस होता है जिसमें सारी चीज़ें जो अभी यूज़फुल नहीं है लेकिन बाद में भी यूज़फुल हो सकती है ना, ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वेस्ट मटेरियल होता है, उसके अंदर वेस्ट सारी ख़राब चीज़ें होती है या बाद में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को रखते हैं हम लोग जो अभी यूज़ में नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं, वेस्ट मटेरियल आता है, वाटर आता है, मिनरल्स भी आता है, सैप आता है, सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। इज इट क्लियर। इसके अंदर और एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंथोसाइनिन, ठीक है, दैट इज वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। स्टोर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, दैट इज व्हाट, एंथोसाइनिन, ठीक है। ये पिगमेंट क्या होता है, ब्लू कलर देता है पेटल्स को। क्लियर है। फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनको ब्लू कलर देता है। क्लियर। अभी अमीबा जो है, ये हो गया प्लांट के वैक्यूल के बारे में। अगर हम अमीबा के वैक्यूल के बारे में बात करें तो अमीबा के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ऐसे प्रोटिस्ट जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे पैरामोशियम, अमीबा, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये प्लांट के वैक्यूल से बहुत ही अलग होता है एंड इसका काम होता है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो का मतलब वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस करना, ठीक है। एंड जो बाकी के प्रोटिस्ट हैं उनमें और एक वैक्यूल होता है दैट इज वी कॉल्ड फूड वैक्यूल, ठीक है। एंड ये जो फूड वैक्यूल है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है फूड पार्टिकल्स। क्लियर है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी वैक्यूल। ओके, सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।